जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्काई स्टडी में स्वागत है। आज हम देखेंगे संघवाद क्या होता है, क्योंकि संघवाद बहुत बच्चों का फरमाइश था क्योंकि कमेंट में कह रहे थे बच्चे कि संघवाद क्या होता है सर। ये यूपी बोर्ड में क्या है ना, सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है जो 6 नंबर का आता है। और आपको मैं 100% की गारंटी देता हूँ कि इस साल 2023 में भी यही प्रश्न पूछा जाने वाला है, क्योंकि हम इसको देख सकते हैं। तो संघवाद क्या है इसको हम जानेंगे। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन ये कहेगा कि संघवाद क्या है या संघवाद की परिभाषा बताइए। तो आप लोग लिख सकते हैं। कह रहा है संघवाद उसे कहते हैं जिसमें देश के भीतर सरकार की कम से कम 2 स्तरें मौजूद होती हैं। संघवाद उसे कहते हैं जिसमें देश के भीतर सरकार की कम से कम 2 स्तरें मौजूद होती हैं। पहला केंद्र स्तर और दूसरा राज्य स्तर। केंद्र स्तर और राज्य स्तर। तो संघवाद का परिभाषा पूछेगा तो बताइएगा, संघवाद उसे कहते हैं जिसमें देश के भीतर कम से कम 2 प्रकार की स्तरें, सरकार की स्तरें 2 प्रकार की मौजूद होती हैं। संघवाद उसे कहते हैं जिसमें देश के भीतर कम से कम सरकार की 2 स्तरें मौजूद होती हैं। पहले को हम कहते हैं केंद्र स्तर और दूसरे को कहते हैं राज्य स्तर। इस पर रहकर ये सरकारें अपना अपना काम देखती हैं। अब केंद्र और राज्य स्तर की हम अगर बात कही जाए, जो राज्य स्तर को स्थानीय स्तर भी कहा जा सकता है, क्योंकि वह स्थानीय क्षेत्रों में काम करती है। और जो केंद्र स्तर होता है ऊपर जो देश चलाने का काम करता है। इस प्रकार हम संघवाद में 2 प्रकार की सरकारों को मुख्य रूप से देख लें। उसके नीचे भी कई प्रकार की सरकारें होती हैं। तो आप लोग को ये परिभाषा पूछा जा सकता है और आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। एक बार और रिपीट हम करा देते हैं। संघवाद उसे कहते हैं जिसमें सरकार के भीतर कम से कम 2 प्रकार की स्तरें पाई जाती हैं। संघवाद उसे कहते हैं जिसमें सरकार के भीतर कम से कम 2 प्रकार की स्तरें पाई जाती हैं। पहला होता है केंद्र स्तर, दूसरा होता है राज्य स्तर। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे संघीय शासन प्रणाली। तो संघीय शासन प्रणाली भी क्वेश्चन पूछता है, संघीय शासन प्रणाली क्या है या संघवाद क्या है, इसे पूछे। तो अगर संघीय शासन प्रणाली पूछ दे तो आप आसान भाषा में परिभाषा के साथ याद कर सकते हैं और बता सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है एक ही समय में एक ही देश पर एक से अधिक सरकारें जब शासन करती हैं, एक ही समय में, संघीय शासन प्रणाली की परिभाषा ये है, एक ही समय में एक से अधिक सरकारें जब एक ही राज्य पर, मतलब एक ही देश पर जब शासन करें तो उसे कहा जाता है संघीय शासन प्रणाली। एक ही देश पर एक ही समय में एक से अधिक सरकारें जब शासन करने लगी तो उसे कहा जाता है संघीय शासन प्रणाली। और जो इन राज्यों में जो सरकार इस पर शासन करती है ना, उसके कार्यों को बताता है संविधान। उनके अधिकार क्या क्या हैं, उनका कार्य क्या क्या होगा, किन किन स्तर पर काम कर सकती हैं। जो सरकारें बटी रहती हैं, एक ही समय में सभी सरकारें जो बटी रहती हैं, उसको सब अधिकार कौन बताता है? संविधान द्वारा बताया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा इस व्यवस्था का महत्वपूर्ण विशेषता है, आज हम देखेंगे इसके बारे में। तो क्या क्या विशेषताएं हैं ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 2 विशेषताएं लिखिए, 3 विशेषताएं लिखिए, संघीय शासन प्रणाली की 4 विशेषताएं लिखिए। तो आज हम देखेंगे विशेषता क्या क्या होता है। ठीक, चलो। तो हमने बताया था आपको कि इसके महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसमें 2 प्रकार के विशेषता मुख्य रूप से पूछा जाता है। 2, 3 या 4 पूछा जाता है, तो 2 ही मुख्य प्रकार से पूछा जाता है। तो पहली है दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता बता दिया जाए आप लोगों को, तो दोहरी नागरिकता किसे कहते हैं? संघात्मक संघीय शासन प्रणाली में इस व्यवस्था के आधार पर दोहरी नागरिकता क्या होता है? दोहरी नागरिकता का मतलब ऐसा एक ही सरकार, ऐसे एक ही व्यक्ति जिसको प्रकार का 2 प्रकार के नागरिकता प्राप्त हो। पहला तो उसके देश का एक नागरिकता प्राप्त हो, अगर दूसरी प्रकार के दूसरे देश का भी नागरिकता उसको क्या हो? प्राप्त हो। उसी प्रकार जिस व्यक्ति को 2 प्रकार की नागरिकता प्राप्त होगी उसे कहा जाएगा दोहरी नागरिकता। और इसमें हम देखेंगे क्या कह रहा है। दोहरी नागरिकता भारत में इकहरी नागरिकता चलता है, दोहरी नागरिकता नहीं चलती है। अन्य किसी कंट्री में दोहरी नागरिकता चलता होगा, लेकिन भारत में इकहरी नागरिकता चलती है। ठीक है, कह रहा है दोहरी नागरिकता किसे क्या होता है? कह रहा है संघात्मक शासन वाले देशों में दोहरी नागरिकता होती है। लोग अपने देश तथा अपने अपने राज्यों के नागरिक होते हैं। संघात्मक शासन में दोहरी नागरिकता होती है। लोग अपने अपने देश के और अपने अपने राज्य के अलग अलग नागरिक होते हैं। ठीक है, केवल भारत में ही इकहरी नागरिकता पाई जाती है, अन्य किसी देश में नहीं।
केवल भारत में ही ये दोहरी नागरिकता चलती है, दोहरी नागरिकता नहीं। अभी मैंने आपको बताया कि ऐसा व्यक्ति है, ऐसा सरकार जिसको 2 प्रकार के नागरिकता प्राप्त हो, उसे कहा जाए दोहरी नागरिकता। ठीक है, एक अपने देश का और एक दूसरे भी देश का प्राप्त हो जाता है। अब इसमें एक और विशेषता जो है, कहते हैं दोहरे उद्देश्य प्राप्त होना। एक और विशेषता इसके साथ देखेंगे, इसमें दोहरे उद्देश्य प्राप्त होना क्या है। तो इसमें कह रहा है कि संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं देश की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य, पहले दोहरी नागरिकता और दूसरा दोहरे उद्देश्य। संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य, पहला देश की सुरक्षा को बढ़ावा देना और दूसरा बात कि उसे सुरक्षा करना, पहला कि उसका सुरक्षा करना देश का और दूसरा उसकी बढ़ावा देना। इसी के साथ साथ इसमें और प्रक्रियाएं होती हैं, इसी के साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा करना। क्षेत्र में जो विविधता उत्पन्न हो रही है उसको भी पूरा करना, और जो देश में सुरक्षा हो रहा है उसको भी पूरा करना, उसको भी देखना है। ठीक है, और उसको बढ़ावा देना है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोहरे उद्देश्य प्राप्त होते हैं। उद्देश्य का मतलब ये हुआ कि आप देश के लिए कोई भी कार्य देश की सुरक्षा के लिए करना हो, देश को बढ़ावा के लिए किया जाता है, और दूसरी बात यह कि क्षेत्र में जो कार्य हो रहा है उसको भी इस संघीय शासन व्यवस्था में ये जो उदाहरण दिया इसमें लग सकता है। ठीक है।